गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न प्रदेश रहा है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्री पैलेजोइक एज में उद्भित हैं और मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से संबंध रखते हैं। उत्तर भारत की विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं उनका आर्थिक मूल्य इतना नहीं है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज की एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। खनिजों के प्रकार। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक और अधात्विक में समूहित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है आगे, लौह खनिज और अलोह। लौह खनिज में जैसे लोहा, मैग्नीज आदि आते हैं। अलोह में तांबा, बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिज ईंधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अन्य अधात्विक खनिज में माइका, चूना प्रस्तर, ग्रेफाइट इत्यादि। जैसा कि उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है, धातु के स्रोत धात्विक खनिज है। लौह अयस्क, तांबा एवं सोना आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और उन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलोह धात्विक श्रेणी में भी बांटा गया है। लौह, जैसे कि आप जानते हैं, लोहा है। वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लौह अंश समाहित होता है, जैसे कि लौह अयस्क, वे लौह धात्विक होते हैं, और जिन्हें लौह अंश नहीं होता वे अलोह धात्विक खनिज में आते हैं, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं हम, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट आदि। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। यह अक्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात हर स्थान पे समान रूप से, हर जगह समान रूप से नहीं पाए जाते। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ये समाप्य हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम में, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में
पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पेटियां। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित हैं। कुछ कदाचनिक भंडार यत्र तत्र एकाकी खंडों में भी इधर उधर भी पाए जाते हैं। ये पेटियां हैं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा उनको स्पर्श करते तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है, फैली हुई है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है, कमी है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है, अर्थात इस पट्टी में ज़्यादा खनिजों की विविधता नहीं पाई जाती। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट कले के निक्षेप हैं। गोवा में लौह अयस्क निक्षेप भी पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश। यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है, फैली हुई है, और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंध है। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समृद्ध है, और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे कि गुजरात व राजस्थान दोनों में नमक के समृद्ध स्रोत हैं। हिमालय पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है, जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंगरत्न पाया जाता है। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। आगे के पृष्ठों में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूप के बारे में भी जानेंगे, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लौह खनिज। लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिजों के संचयन एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं। हमारे देश में इस अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग रहती है। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तरी पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित हैं, जो इसके लिए लाभप्रद हैं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग
उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरुमही, सानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, किरुम्बुरु तथा बोनई हैं। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित हैं। नोआ मंडी और गोवा जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में स्थित है। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है, फैली हुई है। डली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बल्लारी जिले के सुंदूर होसपेटे क्षेत्र में तथा चिकमंगलुरु जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और केंदुरमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।